हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक लॉन्ग गाउन पर। इस वीडियो में आप देखेंगे उसे नेक डिज़ाइन के साथ में क्रिएट करते हुए। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 4 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक एंड 3 मीटर लाइनिंग। मैंने ये वाला मेज़रमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़ा कट कर लिया है। मैं पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर मेज़रमेंट। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो, आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4.5 और उसकी डीपनेस है 3.5। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से और गले को और आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये मेरी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसी लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखते हुए उसे कट कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने नीचे की ओर फैब्रिक को रखा हुआ है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं दोनों को साथ में कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही कट किया हुआ है। ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग एंड फैब्रिक को दोनों को साथ में रख दिया है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग को रखते हुए उसे कट करना है। ये वाली कटिंग को हमें कुछ इस तरह से रखना है, हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए उसे रखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारी ज़िप अटैच होगी, तो ये कपड़ा हमारा हाफ इंच दबा में आएगा, तो हमें कुछ इस तरह से उसे छोड़ते हुए यहाँ से कट करना है। कुछ इसी तरह से मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। पहले हमें कुछ इस तरह से लाइनिंग को रखना है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक को रखना है। ये वाले फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने ये पूरे में पिन अप कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। जहाँ पर हमने पिन अप किया है वहाँ पर हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में सिलाई कंप्लीट कर ली है और मैंने ये वाले पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है। अब हमें ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। कपड़े को पहले कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें ये वाले सीधे कपड़े को रखते हुए ये वाले शोल्डर को यहाँ नीचे की साइड से शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर देना है। कुछ इस तरह से ये पिन अप कर दिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पलटाते हुए सीधा करेंगे। नीचे का सीधा कपड़ा कुछ इस तरह से पकड़ते हुए खींच देना है। ये सीधा हो जाएगा। इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से उसे सीधा कर देना है। यहाँ पर ये अपर बॉडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम घेरे को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये घेरे को कट कर लिया है। मैंने उसे सिंपली स्ट्रेट ही कट किया हुआ है। ये 4 फोल्ड है और उसकी लंबाई है 40 इंच। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालनी है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं गैदरिंग डाल दूँगी दोनों पार्ट में। उसके बाद हमें दोनों पार्ट में लाइनिंग को जोड़ देना है। कुछ इस तरह से मैंने घेरे को कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग के साथ में और मैंने यहाँ पर 14 इंच पर मार्क किया हुआ है, शोल्डर से 14 इंच पर मार्क किया हुआ है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं घेरे को रखते हुए अच्छे से उसे अटैच कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने घेरे को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे। सो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने ये मार्किंग की हुई है यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर जिप को अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। मैंने चारों ओर स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए सिलाई कंप्लीट कर ली है और बीच में लाइन ड्रॉ की हुई है। सो अब हमें ये दोनों लाइन को मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। ये लाइन के दोनों साइड में हमें सिलाई करनी है। सो कुछ इसी तरह से मैं यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। मैंने लाइन के दोनों साइड में सिलाई कर ली है और नीचे की साइड में कुछ इस तरह के शेप में हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। सो अब मैं यहाँ पर उसे बीच में से कट कर लूँगी पूरा यहाँ तक। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर दिया है। अब हमें ये वाली स्ट्रिप को कुछ इस तरह से मोड़ना है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर जिप को रखते हुए बिल्कुल यहाँ से सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल किनारी पर। सो कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रिप को मोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर जिप को पिन अप करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये जिप को लिया हुआ है। सो यहाँ पर मेरे पास इस कलर की जिप नहीं थी तो मैंने कुछ इस तरह से जिप को लिया हुआ है। वैसे भी ये अटैच होके दिखेगी नहीं। सो अब हम यहाँ पर जिप को रखते हुए उसे पिन अप कर लेंगे। कुछ इस तरह से उसे रखना है और पिन अप कर लेना है। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल जिप के टिथ के नज़दीक से सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमें सिलाई करते टाइम इस वाले कपड़े पर सिलाई चलानी है, ये वाले कपड़े पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। सो अब हम यहाँ पर जिप को पलटाएंगे। सो ये वाले कपड़े को हमें अंदर की साइड में कर देना है और ये जिप को भी कुछ इस तरह से अंदर की साइड में कर लेना है। उसके बाद हमें ये वाली जिप को पकड़ते हुए ऊपर की साइड में लेके जाना है और यहाँ पर ये इतनी जगह छोड़ देनी है। उसके बाद हमें यहाँ से ये जिप को कुछ इस तरह से निकालना है। सो इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली जिप को अंदर की साइड में डाल देना है, कुछ इस तरह से। अब हम जिप को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। सो यहाँ पर हमें जिप को पकड़ना है अंदर की साइड से और यहाँ से पकड़ते हुए उसे ऊपर की साइड में खींच देना है। सो ये जिप कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने ये जिप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जिप का कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये इनविजिबल है। सो यहाँ पर ये जिप को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ से हमारा बैक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में घेरे को अटैच करना है यहाँ पर। सो मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने घेरे को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। सो यहाँ पर अब हम नीचे तक साइड फिटिंग दे देंगे। सो उसके साथ हमारा गाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरी साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ये कुछ इस तरह से ये फ्लावर को लिया हुआ है। अब हमें ये फ्लावर को यहाँ पर रखते हुए स्टिक करना है। सो कुछ इस तरह से मैं सारे फ्लावर को यहाँ पर रख दूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये सारे फ्लावर को कुछ इस तरह से रख दिया है। अब मैं उसे स्टिक कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ किसी भी फ्लावर से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये फेविक्रिल की फैब्रिक ग्लू को लिया हुआ है। मैं इसी ग्लू से उसे स्टिक कर लूँगी। आप चाहो तो नीडल एंड थ्रेड से उसे स्टिच भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर को स्टिक कर दिया है। उसके साथ से हमारा ये गाउन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये है गाउन का पूरा कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।